गुरु प्यारे साध संगत जी, साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धान निरंकार जी, धान निरंकार जी। साध संगत जी, समय के सतगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से आप जी सभी संत महापुरुष बहुत ही कुशल होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। साध संगत जी, साध संगत जी आओ विचार करें, संत महात्माओं की जो वचन आती है उसको स्वीकार करें, क्योंकि साध संगत जी संत महापुरुष हम इंसानों को युगों युगों से समझाते आ रहे हैं, युगों युगों से चेतन देते आ रहे हैं। तो आओ साध संगत जी हम संत महात्माओं की अनमोल वचन को स्वीकार करें, उसको जीवन में उतारने की हर संभव कोशिश करें, हर संभव प्रयास करें। साध संगत जी, साध संगत जी संत महापुरुषों ने बड़ी सुंदर भाव से कहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम उच्च परिवार में जन्म ले लिए हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा धन दौलत है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास अच्छे मकान है, गाड़ी है, ज़मीन व जायदाद है, रुपये पैसे हैं। ये मायने नहीं रखता है। मायने तो वो रखता है कि हमने इस धरती पर आकर परमात्मा की प्राप्ति की है, इस धरती पर आकर भक्ति भजन कर रहे हैं, इस धरती पर आकर सच्चे सतगुरु का संग किए हैं। यही मायने रखता है। साध संगत जी, साध संगत जी संत महापुरुष इस धरा पर सबसे अमीर व्यक्ति उसे ही समझते हैं, सबसे धनवान व्यक्ति उसे ही समझते हैं जिन्होंने राम रतन धन को पाया है। साध संगत जी वही श्रेष्ठ है जिसने परमात्मा को पाया है, जिसने निर्गुण निराकार दातार को पाया है, जो साध संगत जी सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में, पावन चरणों में इस तन मन धन को समर्पित किया है। वही साध संगत जी इस धरा पर श्रेष्ठ है, धनवान है, वही साध संगत जी उच्च श्रेणी में है। तो आओ साध संगत जी हम विचार करें कि हम क्या कर रहे हैं, हम इंसान इस धरा पर आकर क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो है भ्रम का शिकार होते जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम देखा देखी में गलती किए जा रहे हैं। साध संगत जी इस पर हमें विचारने की ज़रूरत है, इस पर सोचने की ज़रूरत है कि आखिर हमें करनी क्या है, आखिर हम किस काम के लिए इस धरती पर आए हैं, क्या कर चुके हैं, उसके बारे में अमल करनी है। साध संगत जी, साध संगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि मेरा जन्म इस धरती पर इसलिए हुआ है, हम उस राम की प्राप्ति के लिए, उस हरि की प्राप्ति के लिए, उस निर्गुण निराकार दातार की प्राप्ति के लिए इस धरती पर आए हैं। और वो तभी मिलेगा जब हम साध संगत जी इस मन को, इस धन को, इस तन को, इस तन मन धन को साध संगत जी सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। फिर जाकर साध संगत जी हमें उस राम से, जो घट घट वासी है साध संगत जी, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, जो साध संगत जी जर्रे जर्रे में विराजमान है, कन कन में विराजमान है, उसको साध संगत जी हम सद्गुरु कृपा से ही जान पाएंगे। और किसी के हाथ में ऐसी साध संगत जी लेख नहीं है, ऐसी स्याही नहीं है जो साध संगत जी हमारी भाग्य जो है, हमारे भाग्य जो हैं उसको बदल दे, हमारी तकदीर को बदल दे। एकमात्र सच्चे सतगुरु में साध संगत जी इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है जो साध संगत जी मानव के भाग्य को भी बदल सकता है। तो आओ साध संगत जी विचार करें कि हम इस धरती पर जो आए हैं, इस धरती पर साध संगत जी कोई जो है अजर अमर नहीं है, कोई साध संगत जी सब दिन के लिए रहने के लिए नहीं आया है। एक ना एक दिन साध संगत जी इस धाम को छोड़कर हमें जाना होगा, एक ना एक दिन इस धाम को साध संगत जी छोड़कर विदा होना पड़ेगा। सब कुछ धरे का धरे ही रह जाएगा, कुछ भी साथ जाने वाली नहीं है। साध संगत जी, साध संगत जी इतना जो हम मारा मारी कर रहे हैं, इतना जो साध संगत जी एक दूसरे के दुख, एक दूसरे को दुख पहुंचाने में, एक दूसरे को साध संगत जी तकलीफ़ देने में हम आगे बढ़े हुए हैं, नफ़रत की दीवारें तैयार कर रहे हैं। आखिर साध संगत जी किसके लिए, कब के लिए, क्या साध संगत जी इसको हम करके खुश रह पाएंगे? इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। साध संगत जी क्या हम किसी के दिल को ठेस पहुँचाकर, किसी को दुख पहुँचाकर खुद को सही रह पाएंगे? कभी नहीं साध संगत जी, कभी हो ही नहीं सकता कि हम किसी के दुख तकलीफ़ को बढ़ाकर, किसी को साध संगत जी हम ठेस पहुंचाकर, किसी को साध संगत जी झंझट परेशानी में देकर खुद को हम सुखी रह पाएँ, यह कभी नहीं हो सकता। साध संगत जी, साध संगत जी जब तक हम खुद को चेंज नहीं होंगे, खुद को बदलाव नहीं लाएंगे, यह अंतर्मन मेरा जब तक साफ नहीं होगा, तब तक साध संगत जी संभव ही नहीं है कि हम भक्ति भजन कर पाएंगे। साध संगत जी संत महापुरुष कहते हैं ना कि भक्ति भजन उसे ही प्यारा लगता है जो पूर्व जन्म में
नेकी का कार्य किए होते हैं, जो पूर्व जन्म में अच्छे कार्य किए होते हैं, वही भक्ति भजन के पथ पर जाते हैं साथ संगत जी। साथ संगत जी ये हकीकत है, क्योंकि साथ संगत जी आज हम सभी देख रहे हैं कि संसार में कितनी ज़्यादा भीड़ है, लेकिन भक्ति के मार्ग जो है, भक्ति का पथ जो है वो खाली खाली सा साथ संगत जी, कहीं कहीं उस पर लोग नज़र आ रहे हैं। तो यही बात, यही सत्य है कि साथ संगत जी पूर्व जन्म के नेकी का कार्य ही साथ संगत जी आज हमें सत्संग सेवा से जोड़े रखा है। ऐसे सच्चे सतगुरु का संग दिया है साथ संगत जी। ऐसे कहाँ मिलने वाला है, ऐसे कहाँ प्राप्त होने वाला है साथ संगत जी। यह कोई साधारण नहीं है जो ऐसे ही मिल जाएगा साथ संगत जी। यह बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही साथ संगत जी ये जो है कहे तो कीमती है, इतना कीमती, इसको धन दौलत से हम नहीं खरीद सकते हैं। अगर धन दौलत से खरीदा जा सकता था साथ संगत जी, तो दुनिया में बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति है। इतना अमीर व्यक्ति है जो पैसे पर साथ संगत जी सोता है, दिन रात पैसे उड़ाते हैं, वो भी तो साथ संगत जी खरीद सकता था। लेकिन ये पैसे से मिलने वाली चीज़ नहीं है। ये तो साथ संगत जी सच्चे सतगुरु के शरण में इस तन मन धन को जब तक हम समर्पित नहीं करेंगे, तब जाकर यह प्राप्ति नहीं हो सकता। परमात्मा साथ संगत जी भाव के भूखे होते हैं। वो भाव देखते हैं साथ संगत जी कि इसका भाव किस प्रकार से है, ये किस प्रकार से जो है हमारी पूजा करते हैं, हमको चाहते हैं किस प्रकार से। पूजने के लिए तो लोग साथ संगत जी बहुत दूर दूर जाते हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ों पर चले जाते हैं। तो ये साथ संगत जी एक अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग साथ संगत जी लोगों की सोच है। तो आओ साथ संगत जी हम विचार करें, हम भटके नहीं। यह भटकन जो है, यह भटकन तभी ख़त्म हो सकती है जब हम साथ संगत जी सच्चे सतगुरु के शरण को जाएंगे। सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में साथ संगत जी जब तक हम जाएंगे नहीं, तब तक साथ संगत जी यह भटकन ख़त्म होने वाली नहीं है। तो आओ साथ संगत जी विचार करें, संत महात्माओं की बातों पर अमल करें, क्योंकि सत्संग जो होती है साथ संगत जी, सत्संग की महत्ता जो समझ जाती है साथ संगत जी, जिसके मन में सत्संग का साथ संगत जी जो गुण है वो समझ आ जाता है, तो मानो साथ संगत जी उसके लिए सब कुछ सत्संग ही होता है। साथ संगत जी चाहे दुनिया का सांसारिक लाख काम क्यों ना हो, लेकिन वो साथ संगत जी संगत को नहीं छोड़ता है, क्योंकि साथ संगत जी उससे विश्वास होता है कि जो कुछ भी कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, सब कुछ तो उसी के हाथ में है। हम कौन है, हम कुछ भी नहीं, हम तो एक माटी का जो है पुतला है, करने वाले तो कोई और है। तो हम अपने आप को टेंशन क्यों ले, हम अपने आप को जो है क्यों, अपने आप को हम जो है साथ संगत जी टेंशन ले, क्यों अपने आप को परेशान है। तो यही बात है साथ संगत जी, सत्संग में जो जाने लग जाते हैं ना, तो उसका दिमाग साथ संगत जी क्लीन रहता है, पूरा साफ़ होता है। साथ संगत जी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भटकन में लगे रहते हैं, वो साथ संगत जी क्योंकि वो अमल नहीं करते हैं, विचार नहीं करते हैं। दास को एक छोटी सी विचार याद आ गया। एक बार की बात है, साथ संगत जी संगत हो रही थी, तो वहाँ एक व्यक्ति जो है और पहुँचा, तो साथ संगत जी संगत समाप्त हो गई, तो सभी संत महापुरुष घर को चले गए, लेकिन वह व्यक्ति जो है उसके मन में थोड़ा क्वेश्चन था, तो सोचे कि आज महात्मा जी से क्वेश्चन करेंगे, कुछ जो मन में सवाल है उसका जवाब लेने का प्रयास करेंगे। तो महात्मा जी साथ संगत जी महात्मा जी के पास गए और बोलने लगे कि हुजूर आप एक बात बताइए। बोले कौन सी बात है। बोले हुजूर एक बात बताइए कि इस धरती पर जो सत्संग भजन करता है वो भी तो इस धरा को छोड़ कर जाता है, और जो नहीं करता है वो भी इस धरा को छोड़ कर जाता है, तो फिर फ़र्क क्या है। दोनों को तो जानिए, जो करेगा सत्संग भजन वो भी जाएगा, जो नहीं करेगा वो भी जाएगा, तो फिर फ़र्क क्या है। हमें तो कोई फ़र्क समझ ही नहीं आता। तो साथ संगत जी महात्मा जी बड़े ही सुंदर उदाहरण देकर जो है उन्हें समझाने लगे कि आप 2 मिनट का टाइम दीजिए, आप यहाँ बैठिए, आपको हम 2 मिनट में समझा देते हैं कि आखिर सत्संग की महत्ता क्या होती है और सत्संग में ना जाने का जो है क्या उसका फल मिलता है। तो साथ संगत जी महात्मा जी बोले कि जंगल में बहुत सारे ऐसे खूंखार जो है जानवर होते हैं, उसके बच्चे भी होते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, नाजुक होता है, तो वो खूंखार जानवर जो है उसको अपने नुकीले दांत सब से जो उठाते हैं, तो उसका यही रहता है कि वो बच्चे के शरीर में गर ना जाए, क्योंकि उसका अपना बच्चा होता है, उसको प्यार होता है कि ये मेरा बच्चा है। उसको बड़ा ही सेफ से एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, वो भी नुकीले दांतों से उठाकर जो है उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। वही अगर दूसरा जो होता है, वही अगर जंगल के अदरवाइज कोई जानवर उसे मिल जाते हैं, तो देखे होंगे कि कितने ज़्यादा झपट मार कर उसे पकड़ लेते हैं, वही दांत से उसे जो है चीर देते हैं। साथ संगत जी एक सच्चा उदाहरण है। तो इनसे हम समझने की कोशिश करें, जब हम परमात्मा को प्यारे हो जाते हैं, जब सत्संग जी सच्चे सतगुरु के शरण को जाकर इस परमात्मा को जान जाते हैं, तो सत्संग जी परमात्मा के ऊपर सब कुछ हो गया।
सब कुछ तो उसी के हाथ में हो गया। और जब सात संगत जी वो उठाएंगे तो सात संगत जी वो तो बड़े ही सेफ से उठाएंगे। तो कहने का यही मतलब है, जब इस धरा से हम जाएंगे तो सात संगत जी बड़े ही सेफ से, बड़े ही अच्छे ढंग से सात संगत जी वो हमें ले जाएंगे। सात संगत जी परमात्मा का दर हमें प्राप्त होगा। और वही सात संगत जी, हम परमात्मा को जानेंगे नहीं, जब सात संगत जी परमात्मा का भजन, परमात्मा का चिंतन हम करबे नहीं करेंगे तो सात संगत जी क्या होगा। वही सात संगत जी खूंखार शेर जो है, खूंखार जानवर जो है, जिस तरह से सात संगत जी अदरवाइज जानवर पर अटैक करके जो है उसको अपने नुकीले दांतों से सात संगत जी घायल कर देता है, उसी प्रकार से होगा। यहाँ से हमको उठा कर ले जाएगा, घसीटते हुए ले जाएगा, क्या पता सात संगत जी। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है, तो आओ विचार करें। सात संगत जी संत महापुरुष हमें युगों युगों से इस बात को समझाते आ रहे हैं। और सात संगत जी दास बच्चा है। दास इस चैनल के माध्यम से आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है। आप जी सभी संत महात्माओं का भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद दास को मिल रहा है। आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। अगर ये छोटी सी विचार आप जी सभी संत महात्माओं को प्यारा लगा हो, अच्छा लगा हो, तो साथ संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें। और साथ संगत जी जो संत महापुरुष इस चैनल पर नए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर कर लें। साथ संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में एक बार फिर से कहें, धान निरंकार जी, धान निरंकार।